राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न कर्क है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है, ये एनालिसिस जो है वो आपके लिए है। आज हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे गुरु, शनि, राहु एंड केतु के आधार पर। देखिए, जब भी हमें किसी कुंडली का विश्लेषण करना होता है तो इन 4 ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि ये 4 ग्रह जो हैं ये एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। सो इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, इनके जो परिणाम होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कभी लंबी प्लानिंग करनी हो तो इन ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज जो मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूँगी वो पूरा 1 साल तक वैसे ही रहेगा। जो भी कुछ मैं आपको गुरु, शनि, राहु और केतु के बारे में बताऊंगी वो 1 साल तक बिल्कुल नहीं बदलेगा। सो आप पूरे 1 साल के लिए प्लान्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज ग्रहस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ गुरु। देखिए, अगर हम आपकी कुंडली देखें तो गुरु जो हैं वो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं, और वो स्वयं लाभ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्य का साथ भी है, भाग्य का साथ होगा तो लाभ भी होगा। समझ रहे हैं। ऑलरेडी लाभ भाव में बैठे हुए हैं और किसके मालिक हैं? भाग्य के मालिक हैं, यानी कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ऊपर से जो है छठे भाव के मालिक हैं, यानी कि आपको इस साल जो है शत्रु जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब आपके साथ भाग्य भी है, लाभ भी है, धन भी है, तो आपको ऋण लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल भी किसी से पैसा नहीं लेंगे। जब सब कुछ ठीक रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है। सो रियली इट्स लाइक वंडरफुल प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं गुरु। गुरु वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि शादी, बच्चे, एजुकेशन, फाइनेंस, ज्ञान, इन सब में आपको फुल मार्क्स हैं। बस सिर्फ अभी हम एक बार गुरु की दृष्टियों का विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या वो भी इतनी ही अच्छी हैं। चलिए फटाफट से गुरु की दृष्टियाँ देख लेते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि की बात करें तो आपके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने वाले हैं। आपको उनका पूरा साथ मिलेगा। ठीक है। अगर हम गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे या अगर आप बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो इट्स अ वंडरफुल टाइम। डेफिनेटली गो फॉर इट, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसी प्रकार अगर हम गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो जिनकी भी अभी तक शादी नहीं हो रही थी या शादी होने में अड़चन हो रही थी, विवाह में अड़चन आ रही थी, वो सब अभी एकदम छूमंतर हो जाएगी। आपके विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं और बिजनेस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि A to Z अति उत्तम, फुल मार्क्स। गुरु महाराज को फुल मार्क्स हैं। थैंक यू बोलिए गुरु महाराज को, आपको सब कुछ देने के लिए आए हैं। इस मई से लेके अगले मई तक 2025 तक गुरु रियली वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। सो बृहस्पति देव जी को थैंक यू बोलिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके शनि की। शनि जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अपनी ही राशि में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और जब भी शनि राशि में अष्टम भाव में बैठते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ढैया होती है। बट क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है तो नुकसान 100% नहीं होगा, 50% होगा। ठीक है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ढैया है, ढैया चल रही है, लेकिन आपको नुकसान जो है 50-40% ही होंगे। ठीक है। और ये जो स्थिति है ये आपकी बनी रहेगी 29 मार्च 2025 तक। ठीक है। 29 मार्च 2025 को आप इस ढैया से मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं उनको हम शुभ नहीं मानते हैं। तो लेट्स सी कि देखिए शनि की दृष्टियाँ आपकी कुंडली में क्या बोल रही हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। इसका मतलब कि आपको आलस आएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये जॉब छोड़ दूँ, दूसरी जॉब पकड़ लूँ, या जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको दिल नहीं लगेगा, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए आप थोड़ा संयम बरतें,
मेडिटेशन करें, जहाँ हैं वहाँ पे पेशेंस बनाए रखें, थोड़ी तसल्ली रखें। बिजनेस में भी अप एंड डाउन शो कर रहा है, इसीलिए जस्ट बी केयरफुल एंड हैव पेशेंस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये आपके पड़ रही है धन भाव में, अगेन यानी कि खर्चे ज़्यादा, आप कड़वा बोलेंगे बिल्कुल। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप जो भी हैं आप खर्चों के ऊपर ध्यान दें, बिल्कुल भी कड़वा ना बोलें, क्योंकि ये आपको बहुत ही आप मीन्स जब आप बात करेंगे ना बड़े गुस्से में बात करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी जो है आप बहुत ही गुस्से में बात ना करें। ट्राई करें कि जब भी बात करें जब भी बात करें मिठास में बात करें। इससे क्या होगा कि जो शनि का दोष है ये अपने आप ही कम होगा। व्हाट, शनि बाबा जब भी हमारी कुंडली में आते हैं, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो ढैया हो, या मान लीजिए कहीं वो हमारी कुंडली में कहीं ऐसे जगह पर बैठ के जहाँ पे वो मेलेफिक हैं या जहाँ पे वो बुरे फल दे रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं, वो सिर्फ हमारा पेशेंस टेस्ट करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है। सामने बैठे हुए होते हैं और हम उनको दुनिया भर की नौटंकियाँ दिखा रहे होते हैं। सो जस्ट बी काम, ओके, हैव पेशेंस। सो शनि की सप्तम दृष्टि खर्चे बढ़ाएगी, गुस्सा बढ़ाएगी, वाणी में बहुत ही कटुता, मतलब आप बहुत ही बुरा बोलेंगे, बिल्कुल ना करना ऐसा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना अपने से। वाणी में कटुता बढ़ाएगी, घर वालों से झगड़े हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर से भी झगड़े नहीं करना, ठीक है, ये सब काम नहीं करना, क्योंकि आपको गुस्सा इतना आएगा तो आप ये सब करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ ये नहीं करना, अल्टीमेटली क्या होगा, मान सम्मान में कमी आएगी। सो ये सब नहीं करना, कंट्रोल करना। 29 मार्च 2025 तक की तो बात है, थोड़ा सा ही, बस इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस, फिर ढैया चली जाएगी एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की। बच गए आप नहीं तो सारा का सारा पूरा अकाउंट, जो मतलब पूरा का पूरा जो कुछ अभी मैंने आपको गुरु के लिए बताया था ना, किड्स, मैरिज, एजुकेशन, स्टूडेंट, ज्ञान, एवरीथिंग, खुशियाँ, ये वो ये वहीं पे पड़ रही थी शनि की दृष्टि। बट एनी हाउ बच गए आप, गुरु जी की वजह से बच गए, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था ना, गुरु जी को थैंक यू बोलो, बृहस्पति देव को थैंक यू बोलना, अगेन अब तो पक्का ही बोलना, बचा लिया उन्होंने आपको, ठीक है। सो कोई परेशानी नहीं है, बस सिर्फ यही है कि आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, किसी से बुरा नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये था आपका शनि का लेखा जोखा। देखिए सिर्फ 29 मार्च 2025 तक आपको पेशेंस रखनी है, उसके बाद आपके शनि भाग्य भाव में चले जाएंगे और फिर वहाँ पे रहेंगे 2028 तक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। सो शनि बाबा आए हैं, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, पास हो जाना, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर राहु। राहु जो है वो आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं गुरु के घर पे, और ये बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। पूरे 1 साल तक आपको सडन गेन्स होंगे, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब में आपको 1 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बशर्ते यू शुड बी द मास्टर। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ पता लगा कि आप बोल रहे हैं कि सीमा ने बोला था कि भाई शेयर मार्केट, सट्टा एंड ऑल सब में फ़ायदा होगा तो आंख बंद करके लगा दो। नहीं, आपको खुद को भी ज्ञान होना चाहिए, आपको खुद को जानकारी होनी चाहिए। मैंने बोला ना, राहु कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु के घर पे। अगर तो आप मास्टर हैं, अगर आपको उसकी पूरी जानकारी है, देन इट्स लाइक नो लुकिंग बैक, यू कैन गो मैन। ये शर्त है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में, सट्टा या लॉटरी एंड ऑल में अगर आपको लगाना भी है तो आप पहले बहुत ही किसी क्योंकि समय अच्छा है, अगर मान लीजिए आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी है, आपको खुद को जानकारी नहीं है, तो आप किसी मास्टर से या जो कोई एक्सपर्ट है उससे आप बात करें एंड तब पैसा लगाएं, ओके। भाग्य साथ देगा। तो चलिए साथ साथ में बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है वो आपके तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं या आपकी कंसल्टेंसी है या आप खाने के बिजनेस में हैं या फिर ग्रॉसर हैं, यानी कि अगर आपकी किराने की शॉप है तब भी ये
केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। या फिर आप एडवाइज़र हैं या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और हाँ, ये जो केतु हैं स्टॉक मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपका बिजनेस है या आपका काम है तो खुश हो जाइए। राहु भी बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं और केतु भी बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं। गुरु महाराज तो बिल्कुल ही आपको 101% रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर मैं मार्किंग करूँ तो गुरु मोर देन 100%, राहु मोर देन 100%, केतु इज ऑल्सो मोर देन 100%। थोड़ा सा जो शनि है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो हम उनको 50% दे देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो भी अपने ही घर पे बैठे हुए हैं। सो बहुत अच्छा साल है कर्क राशि वालों, नेक्स्ट मई तक बहुत अच्छा साल है। ठीक है, तो खुश होकर अपना काम करो, पेशेंस रखो, हर किसी से मीठी बोली बोलो। ठीक है, तो ये था आपका इस मई से लेके अगले मई तक का पूरा लेखा जोखा। जितने भी कर्क राशि वाले या कर्क लगन वाले लोग हैं उनके साथ ये जो कुछ मैंने बताया है ये 70 to 80% ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन 100% रिजल्ट्स के लिए आपको अपना चार्ट या अपनी कुंडली किसी भी विद्वान या पंडित को दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये कर्क राशि की कुंडली है। अब आप भी कर्क राशि के हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है ये देखने के लिए हमको आपकी कुंडली इस कुंडली से मैच करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल 101% रिजल्ट्स चाहते हैं या बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो फिर आपको अपना चार्ट किसी विद्वान को या पंडित को ज़रूर दिखाना चाहिए। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है, सो यू कैन DM और मैसेज मी। और वीडियो में दी गई जानकारी आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही है ये मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे वहाँ रहिए। राधे राधे।